बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा 57 खोलिए, पेज 57। सफ़ा 57 पे हम आ गए हैं बेटे, और ये हम सबक पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 11, सुल्तान मुराद और मैमार। यहाँ हमने पढ़ा था कि मैमार ने जो मस्जिद बनाई थी वो सुल्तान मुराद को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में मैमार का हाथ काट दिया। मैमार अपनी फरियाद लेकर काजी की अदालत में चला गया और काजी ने पूरा वाक़या सुनने के बाद सुल्तान मुराद को अदालत में तलब कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। 4 काजी की अदालत में पहुँचा। जब मुराद को पता चला कि उसे काजी की अदालत में जाना है तो वो काजी की अदालत में पहुंचा। ठीक है, 4 का मतलब है मजबूरन। काजी ने कहा, इस वक्त आप यहाँ मुजरिम की हैसियत से आए हैं, लिहाजा मुजरिमों के कटहरे में खड़े हों। ये भी एक अजीब और हैरान कुन मंजर था कि एक तरफ तो मुल्क का हुक्मरान मुजरिम के तौर पर खड़ा था और दूसरी तरफ रियाया का एक आम आदमी फरियादी की सूरत में गर्दन उठाए काजी के फ़ैसले का मुंतज़िर था। इस्लाम की यही वो शानदार रिवायत है जो किसी और मज़हब में देखने में नहीं आती, क्योंकि इस्लाम क्या कहता है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं और इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। जुर्म अगर किसी हुक्मरान ने भी किया है तो उसको हिसाब देना होगा। सुल्तान मुराद ने जल्द ही माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं अपनी इस हरकत पर सख्त शर्मिंदा हूँ। मैं अपने बचाव के लिए कोई दलील और बहाना पेश नहीं करूँगा। देखिए, सुल्तान मुराद भी कैसा था कि उसने ये नहीं कहा कि मैं तो बादशाह हूँ, मैं नहीं जाऊँगा और मैं इस चीज़ से ससना हूँ, या ये कि यहाँ पे कुछ अपने बहाने बनाता। उसने फ़ौरन कह दिया कि मैं कोई दलील बहाना पेश नहीं करूँगा, मैंने गलत हरकत की है। काजी ने सुल्तान के जुर्म के इतराफ़ के बाद एक कुरानी सफ़ा पलटिए आयत पढ़ी जिसका मफ़हूम ये था कि ए अक्लमंद लोगों, क़सास ही में तुम्हारी ज़िंदगी है। कुरान में क्या कहा गया है? क़सास में तुम्हारी ज़िंदगी है। क़सास क्या होता है? यानी खून के बदले खून और हाथ के बदले हाथ ही से तुम्हारा मुआशरा एक पुरअमन मुआशरा बन सकता है। जो कोई किसी का हाथ काटे, बदले में उसका हाथ काटा जाएगा। काजी ने ये बताकर कहा कि शरीयत की रूह से एक आम मुसलमान या एक ग़ुलाम और आज़ाद आदमी में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए बादशाह का खून मैमार के खून से ज़्यादा कीमती नहीं। सुल्तान मुराद ने कुरानी आयत सुनी तो उसी वक्त अपना बाजू आगे फैला दिया, जिसका मतलब था कि मैमार के हाथ के बदले में उसका हाथ काट दिया जाए। देखें, बड़ी बात है ना, हाथ काटने का। उसने तो गुस्से में उस वक्त हुक्म दे दिया था और जो मैमार था वो उसका ज़ाहिर रियाया था, वो मजबूर हो गया, उसका हाथ काट दिया गया। लेकिन यहाँ पर तो ये बादशाह है, इसने जब सिर्फ ये कुरान की आयत सुनी तो इसने अपना हाथ आगे कर दिया कि मेरे हाथ को काट दिया जाए। मैमार ने जब बादशाह को यूँ हाथ फैलाए देखा तो वो तड़प उठा, उससे रहा ना गया। उसने फ़ौरन कुरान मजीद की एक दूसरी आयत पढ़ी जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला तुम्हें इंसाफ और दूसरों के साथ भलाई करने का हुक्म देता है। आयत पढ़ने के बाद उसने कहा, मैं सुल्तान को अल्लाह के नाम पर माफ़ करता हूँ। एक आम आदमी ने हाकिम वक्त को माफ़ कर दिया। देखें किस कदर, और ये क्या वजह है कि ये कुरान की नॉलेज है। कुरान की वजह से कुरानी आयतें याद हैं उनको, उसके मफ़हूम उनको पता हैं। इस वजह से ये सबक आज हम पढ़ रहे हैं जिसमें बादशाह ने अपना हाथ काटने के लिए पेश कर दिया और मैमार ने बादशाह को माफ़ कर दिया। उम्मीद है आपको सबक अच्छा लगा होगा। इस सबक को दोबारा पढ़िए, अपना ख़याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।